हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज टीसीएम चैनल में बात कर रहे हैं जो जी सीरीज 2025 के लिए जो क्वेश्चन का डिस्कशन हो रहा था उसमें कंटिन्यूटी का क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। और ये पूछा गया है 23 जनवरी 2025 को मॉर्निंग शिफ्ट में। अब ये कंटिन्यूटी का क्वेश्चन है। हम लोग किसी क्वेश्चन को 4 स्टेप में बात करते हैं। एकदम सिंपल स्टूडेंट बन के हम बना के दिखाएंगे कि स्टूडेंट रहते तो हम किस तरह बनाते। स्टेप फर्स्ट में सोचते कि गिवन इंफॉर्मेशन क्या है। यहाँ पर हम इसमें सोचते हैं कि जो इसमें गिवन इंफॉर्मेशन इसमें क्या है, या क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। तो देखिए क्या दिया हुआ है। सबसे पहले एफएक्स एक फंक्शन दिया हुआ है। फंक्शन हम पूरा लिख नहीं रहे, वहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ है। ये भी दिया हुआ है कि ये फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0। देखिए कंटिन्यूअस दिया हुआ है ये। अब हम लोग क्या स्टेप 2 में निकालना क्या है। तो देखिए कंटिन्यूअस दिया हुआ है, उसके बाद निकालना जो हमको है k1 स्क्वायर प्लस k2 का स्क्वायर, इसी का वैल्यू निकालना है। यानी मेन लड़ाई क्या है, k1 क्या होगा और k2 क्या होगा, यह है। अब स्टेप 3 में देखिए हम लोग लिखते हैं कि क्वेश्चन में प्लान क्या रहेगा हम लोग का, इसमें क्या फार्मूला यूज हो सकता है, कैलकुलेशन क्या रहेगा, और तब स्टेप 4 में फाइनल आंसर हम लोग डिसाइड करेंगे। तो स्टेप 3 में हम लोग का प्लान क्या रहेगा। देखिए प्लान है ये कि अगर कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस है तो इसका मतलब होता है कहाँ पे, एट एक्स इज इक्वल टू 0 पर अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो इस पर एलएचएल निकालते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट। फिर इसी पर हम लोग 3 बात होता है, एलएचएल निकालते हैं और फिर आरएचएल निकालेंगे और एक F0 निकालेंगे। ये तीनों आपस में इक्वल होगा, एलएचएल इक्वल टू होगा आरएचएल और इक्वल टू होगा F0। कंटिन्यूटी का कंसेप्ट यही है। तो जो ही कंटिन्यूअस है 0 पर तो एलएचएल निकाल के पहले अब एलएचएल निकालेंगे। आप जानते हैं कि x इज इक्वल टू 0 पर यानी लिमिट x टेंस टू 0 माइनस fx, यानी इस पर अगर हम लोग को कंटिन्यूटी चेक करना है एलएचएल, यानी 0 माइनस का मतलब 0 से छोटा, तो 0। अब देखिए जीवन में तो हम इतना ज़्यादा लिखेंगे नहीं, अगर हम रहते स्टूडेंट तो हम सीधे लिखते F0 माइनस, उससे भी तेज है तो न लिखिए, डायरेक्ट आप इस फॉर्मेट को लिखिए सीधा। यानी क्या लिखेंगे, लिमिट और लिखेंगे x टेंस टू 0। ये 0 माइनस जस्ट डिसीजन करेगा कि इस तीनों फंक्शन में से कौन सा फंक्शन चुनना है। तो आप जानते हैं कि 0 से स्मॉलर इसी में आएगा, x टेंस टू 0 माइनस, 0 माइनस का मतलब 0 से जस्ट स्मॉलर, तो फंक्शन यही चुनाएगा। तो ये चुनाएगा तो लिखाएगा कितना, साइन k1 प्लस 1 x प्लस साइन k2 माइनस 1 इंटू एक्स, और अपॉन में x भी है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें x कर दे रहे हैं और इसमें भी x कर दे रहे हैं, और 2 अलग से है। क्योंकि 2 अलग से है तो 2 को हम 2 यहाँ अभी है तो हम रहने देते हैं, इसको ऐसे हम बाहर कर लेंगे। अब देखिए इसमें प्लान तो हम लोग कर लिए कि भाई एलएचएल निकालेंगे। तो एलएचएल निकालने में अब काम किसका है, फार्मूला का। आप फार्मूला जानते होंगे। इसमें जो फार्मूला होता है, एक लिमिट में फार्मूला सुने होंगे, x टेंस टू 0 साइन x बाई x1 होता है। इसमें जो इसका एंगल है वो टेंडिंग 0 होना चाहिए, और जो डिनोमिनेटर में है सेम होना चाहिए और टेंडिंग 0 होना चाहिए, तो वैल्यू 1 होगा। अब देखिए इसमें ये टेंडिंग तो 0 है लेकिन डिनोमिनेटर में इसके सेम नहीं है, तो हम लोग को सेम करना पड़ेगा। और इसमें और अगर एक्सपर्ट हैं तो इसमें अगर हम k रखते हैं, देखिए अगर इसमें और एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, अगर कोई ऐसा पूछ दे कि साइन kx बाई एक्स क्या होगा, तो इसको क्या सिखाया जाता है कि k से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए, लिमिट x टेंस टू 0 साइन kx। यहाँ चूंकि k से
डिवाइड किए तो के से मल्टीप्लाई, और इसका वैल्यू 1 होगा इंटू में के, यानी इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा के, यानी इसका लिमिटिंग वैल्यू हम आराम से लिख सकते हैं 2, और इसका लिमिटिंग वैल्यू लिख सकते हैं k1 + 1, और प्लस सिमिलरली इसका देखिए क्या यहाँ था, k था तो सीधा आंसर क्या आया, तो इसका आंसर क्या होगा k2 - 1 हो गया। और मैनेज कर लिए, हम डायरेक्ट लिख दिए, नहीं तो फिर मल्टीप्लाई डिवाइड करते तो आपका टाइम लगता, इससे हम दिखा दिए कि अगर k है तो k आंसर होता है, तो हम यहाँ लिख दिए। अब यहाँ से 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, तो लिखा है कितना 2k1 + k2, ये हो गया हम लोग का LHL। अभी एक काम कर दिए, अब हम लोग का चाहिए RHL। देखिए अब RHL बनाते हैं। RHL के लिए क्या करेंगे, RHL लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 0, और लिखेंगे log 2 + k1x / 2 + k2x, ये है, और अपॉन में x रहेगा ही और 2 भी है साइड में, ठीक। अब देखिए हम इसमें दिखाते हैं, चूंकि RHL है तो RHL का मतलब है कि x टेंस टू 0 प्लस का मतलब x ग्रेटर देन 0, इसलिए हम इस फंक्शन को चुने, यहाँ 0+ है RHL है तो, और इस फंक्शन को चुन दिए। अब लिमिट का एक फॉर्मूला होता है, लिमिट x टेंस टू 0 log 1 + x अपॉन बेसी है और x, यानी जो x यहाँ वही x यहाँ, तो इसका वैल्यू 1 होता है। अब हम लोग सोचेंगे कि इसमें फार्मूला सेट करने के लिए 1 तो है नहीं, तो 1 नहीं है तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पहले तो 2 कांस्टेंट है तो बाहर कर ले, लिमिट x टेंस टू 0+ का काम हो गया, फंक्शन चुना गया। अब देखिए हम सेट कर लेते हैं, क्या लिखेंगे अभी, यहाँ लिखेंगे log, और यहाँ इसके वजह देखिए यहाँ अलग दिखा दे रहे हैं इसको लिख के, अगर हम इसको लिखे 2k1x / 2 + k2x, इसको हम लोग 1 चाहते हैं इसमें दिखे हमको, तो 1 दिखे तो हम 1 अपना तरफ से ऐड कर लिए और 1 सब्सट्रैक्ट कर लेंगे, इसमें 1 सब्सट्रैक्ट कर ले रहे हैं तो लिख सकते हैं इसको 1 प्लस, यहाँ लिखेंगे 2 + k2x, और यहाँ लिखेंगे 2 + k1x - 2 - k2x, हो गया। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, अब बचा कितना, बचा सो देखिए ये लिखाएगा 1 + k1 - k2x / 2 + k2x, हो गया। यानी इसको हम लिख सकते हैं 1 + k1 - k2x / 2 + k2x। अब देखिए इसका शर्त है कि यहाँ जो 1 के बगल में हो टेंडिंग 0 होना चाहिए, तो 0 इसमें डालिए तो इसका वैल्यू देखिए, इसका वैल्यू टेंडिंग 0 तो आ रहा है, लेकिन शर्त है कि जो वहाँ रहना चाहिए वहीं डिनोमिनेटर में। तो हम लोग क्या करें कि डिनोमिनेटर में डिवाइड करते हैं किससे, k1 - k2 इंटू x तो हम लोग को पहले से है ही, अपॉन इतना से डिवाइड कर दिए, x पहले से था इतना से डिवाइड कर दिए, जो ही डिवाइड करेंगे तो साइड में मल्टीप्लाई भी करना होगा, k1 - ये अलग है, k1 - k2 / 2 + k2x। अब इसका जो लिमिटिंग वैल्यू है इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, और इसमें लिमिटिंग वैल्यू चूंकि x टेंस टू 0 है तो ऊपर आ जाएगा कितना, k1 - k2 / 2 + 0। चूंकि k2 के जगह हम लिमिट नहीं लिखे हैं, इसे रूल है कि लिमिट भी लिखाता है इसमें प्लान के थ्रू, लिमिट इसमें भी लगा लिमिट इसमें भी लगेगा, लेकिन हम डायरेक्ट लिख दिए और यहाँ आ गया, यानी 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा k1 - k2। LHL निकल गया हम लोगों का 2k1 + k2, RHL निकल गया k1 - k2, ये निकल गया आपको अभी तक में। अब F0 निकालिएगा तो x = 0 पर ये 4 है वैल्यू, यानी F0 निकल गया कितना 4। स्टेप 4 में फाइनल आंसर के लिए क्या करें, इसके हिसाब से LHL = RHL, LHL हम लोग का निकल चुका है, कितना LHL निकल गया
और RHL ये भी 4 के इक्वल टू होगा, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, यानी यहाँ से होगा K1 प्लस K2 इज इक्वल टू 2, RHL इज इक्वल टू F0। तो यहाँ से हो गया RHL कितना निकला है, तो K1 माइनस K2 निकला है और F0 निकला है 4। अब दोनों सॉल्व कर लेते हैं, देखिए K1 माइनस K2 4, यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, तो 2K1 इज इक्वल टू 6, तो यहाँ से आ गया K1 इज इक्वल टू 3। जो ही K1 3 आया तो K2 कोई इसमें K1 प्लस K2 में डालिए चाहे किसी में, K2 कितना निकल गया -1। अब पूछा क्या है फाइनल आंसर, K1 स्क्वायर प्लस K2 स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, दैट इज 9 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 10। तो आंसर इसका कौन होगा, 4th 10 आंसर होगा। आज के लिए इसमें इतना ही, थैंक्स।